You have to remember your number also. ठीक है जी। अभी रिमेंबर केयरफुली, ध्यान से सुनना है जो मैं बोलूँगा। स्टैंड अप ऑल द इवन नंबर्स। सम संख्या वाले जिनके भी क्रमांक थे खड़े हो जाओ। पता है सम संख्या? सम संख्या क्रमांक वाले स्टैंड अप। बहुत साइलेंट साइलेंट, बोलना नहीं ज़्यादा, बात मत आपस में करो। बॉयज सिट डाउन। सारे के सारे बैठ गए। फिर हमने बोला ऑल बॉयज स्टैंड अप। फिर कुछ खड़े होने लगे, कुछ बैठने लगे। फिर आपको हमने काउंटिंग कराई। काउंटिंग के बाद हमने बोला सम संख्या इवन नंबर खड़े हो जाओ। आप सोच रहे वहाँ पे इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या, तो ये तो सब बेसिक चीज़ है ना बेटा। कौन सी क्लास में पता चल जाता है? फर्स्ट में। तो हमारी 6 क्लास वाली बच्चियों को क्यों नहीं पता चला सम संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी है? तो फर्स्ट लेसन फॉर यू ऑल, ट्राई टू स्टे इन व्हाट, प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में रहना हमको सीखना है। आप सब लोगों को डेली इन द मॉर्निंग पहले पीरियड में कोई एक्टिविटी कराते हैं। एक बच्चा खड़े हो गए, बताओ क्या है उस एक्टिविटी का नाम और क्या उसमें कराते हैं और व्हाट इज़ द पर्पज, बताइए। फर्स्ट पीरियड सून आफ्टर योर प्रेयर्स इन योर स्कूल, व्हाट यू डू? उसके बाद प्रेयर होने के बाद जब क्लासरूम में चले गए तब आनंदम नहीं होता तुम्हारे स्कूल में? एक बच्चा बताओ। 6 to 8 वालों का होता है ना? तो कोई बच्ची जो अब 8th में है वो बता दो मुझे खड़े हो गए, उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? 8th वाली बच्ची। सर वो पहले होता है सर, आजकल नहीं होता सर। हमको उस टाइम 2-3 दिन क्लास चली। हाँ, पहली सबसे पहली जो प्रक्रिया वो क्या है? पहली प्रक्रिया सर खेल खिलवाया करते थे। खेल खिलवाते हैं, चलो। और सर अभी हम बताएंगे आपको आनंदम की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है। आप सब लोग, हाँ सर सर हम ध्यान केंद्रित करते थे सर। अच्छा, बैठो। तो अभी हम आनंदम की पहली प्रक्रिया करेंगे। क्लोज योर आइज, आँख सब बंद कर देंगे। सिट कंफर्टेबली। कंफर्टेबली का मीनिंग है जिस भी पोस्चर में जैसे भी आपको आराम मिलता है आप आंख बंद करके बैठिए। अगर आराम मिलता है पैर फैला के तो नहीं फैलाने हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, अगले वाले को डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और आपको अपने आसपास की आवाज़ सुननी है। आपको आवाज़ आ रही होगी पंखे के चलने की, मेरे बोलने की, दूर कहीं से किसी चिड़िया के चहकने की, किसी गाड़ी के हॉर्न की, अलग अलग आवाज़ पहचानना है आवाज़ को। सबसे ज़्यादा आवाज़ जो बताएगा कंसंट्रेट करना है, कितनी अलग अलग आवाज़ सुन सकते हो। अपने सांस पे ध्यान केंद्रित करना है। आपकी सांस आ रही है, जा रही है।
सांस आ रही है, जा रही है, रिलैक्स होना है। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ सांस पे ध्यान, वातावरण की अलग अलग आवाज़ों पे ध्यान, रिलैक्स फील करना है। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप सब लोग, हम सब लोग स्वस्थ हैं, सबके हाथ पैर बढ़िया हैं, आँखों से दिखाई देता है, खाना मिलता है, पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब लोग खुश हैं। खुशी फील करनी है अंदर से, स्माइलिंग लानी है, स्माइल लाइए अपने चेहरों पे, मुस्कुराइए कि आप इतने अच्छी जगह केजीबीवी में हैं। बस आप बताओ। सर मन में शांति हुई सर। और हमने सर मैम की आवाज़ सुनी, आपकी आवाज़ सुनी, सीरियल की आवाज़ सुनी, आंटी की आवाज़ सुनी, और पायल की छमछम की आवाज़ सुनी, और चलने की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ सुनी, और पानी के टपकने की आवाज़ सुनी, अच्छा, पंखे के चलने की आवाज़ सुनी, और झिंगुर की आवाज़ सुनी, और झिंगुर की भी? अरे चिड़िया बहुत की बढ़िया, आवाज़ सुनी सर। बहुत बढ़िया। और सर मैंने भी सर पंखे की आवाज़ सुनी और आपकी सुनी, और मैम के आने और जाने की सुनी, और ड्यू की और सेजल की, आंटी की भी, और दीदी की भी, और चिड़िया की भी, गाड़ी की भी, और दीदी के पायल की आवाज़ भी सुनी मैं सर। और मेरे बगल में किसी ने मुंह खोला सर, तब मैंने उसकी भी सुन ली सर। अच्छा, शाबाश। और कोई अपना अनुभव पीछे से? हाँ हमने सर गाड़ी की आवाज़ सुनी सर, हाँ। पानी की आवाज़ सुनी सर, हाँ और सर कोई खांस रहा था सर, उनकी आवाज़ सुनी सर, हाँ सांसों की आवाज़ सुनी सर, हाँ पायल की आवाज़ सुनी सर, रियांश बोल रहा था सर कुछ, हाँ। उसकी आवाज़ सुनी सर, और सर दीदी लाइटर वो कर रही थी सर, गैस लाइटर कर रही थी सर। अरे वो मतलब वो आवाज़ें भी सुन ली जो हमको नहीं सुनाई दी। शाबाश। तो और सर कुछ बैग टाइप का रखा गया सर, उनको सुनी। तो इन सब अनुभवों को सुनने से बैठो, ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो वी नोटिस एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। सजग हो जाते हैं हम लोग, हमारे चारों तरफ कुछ भी हो रहा होगा हम उससे रिलेट करते हैं, जुड़ते हैं, ध्यान देते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ये बहुत बड़ी लाइफ स्किल है, मेहनत की है, लेकिन फिर भी अब ये थोड़ी सी है तो सबको दे नहीं सकते। तो हम चाहेंगे जो बच्ची हमारी 6th में सबसे ज़्यादा अंक लेके 7th में गई है वो आ जाओ केजीबीवी में। 11 से शुरू 6th 11 से कर लो। हाँ, जो 12th में गई है बच्ची, हाँ 11th में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? खड़े हो जाए। 11th वाली जो बच्ची 12th में गई कॉलेज, सब लोग तालियां बजाओ, क्लैपिंग करो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्कूल में कौन सी पोजीशन है रेखा? बढ़िया। तो क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके 11th में बेटा? इंग्लिश, इको और पॉलिटिकल, हाँ ज्योग्राफी। अच्छा, इंग्लिश रखी है आपने, बहुत बढ़िया। इंग्लिश तो कंपलसरी होगी। सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आए? नहीं सर, संस्कृत भी है। संस्कृत भी है। सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए आपके अभी? पॉलिटिकल सर। कितने? सर याद नहीं। अच्छा, और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगता है पढ़ने में? पॉलिटिकल सर। पॉलिटिकली बीए में स्कूल होगी। यस सर। शाबाश। कौन सा गांव आपका? सर सर। सटुड़ी। बहुत बढ़िया, ये लो। ताली ऑल द बजा दो बेस्ट, सर। खुश रहो। 10th पास करके 11th में जो आई ये दो सेम सेम नंबर है। जी, आ जाओ, कोई पॉइंट में बात भी नहीं। सेम है। अब शेयरिंग यहीं से तो शुरू हो जाएगी तुम्हारी, तो ये तुम लोग 50-50 करके लोगे। आ जाओ। आ जाओ।
तो मैथ्स था दोनों में के पास 10th में? मेरे पास था सर। मैथ्स था? Yes, sir. शाबाश। तुमने क्यों नहीं लिया? कितने नंबर आए मैथ्स में? 53 सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। कितनी हमारी गर्ल्स थी जिन्होंने 10th मैथ्स के साथ पास किया? कितनी थी अकेली थी से वो जान यहाँ? एक जान एक और थी। एक दो और थे सर। दो ही थी बस? और यहाँ 10th में तुम कितनी बच्ची थी टोटल? टोटल से 16 बच्चे थे। उसमें सिर्फ 2 ने हिम्मत दिखाई मैथ्स लेने की, दोनों पास हुई। यस सर। देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने हिम्मत दिखाई और पास भी हुई। ऐसा ही होना है सबको। शाबाश। तो 50-50 शेयर कर लोगे? यस सर। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। 10th में जो क्लास गई है उनमें किसके नंबर है सबसे ज़्यादा? 9 to 10th। मनीषा तुम्हारे स्कूल में कौन सा नंबर है, मतलब क्लास में? 3rd। इसके लिए तो सारे टीचर परेशान हुए। तो आप गए 9 से 10th में, मैथ्स लिया है, वेरी गुड। और ये बच्ची भी हमारी नेक्स्ट ईयर 10th बोर्ड पास करेगी और ज़्यादा मोट। कितने बच्चों ने लिया था इस बार मैथ्स तुम्हारे साथ? इस बार 5 है, यानी कि पिछली बार 2 से इस बार 5 बढ़ी है। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। इस बार क्या हमारे बच्चों ने स्कूल में क्लास में एक भी बच्चे ने नहीं टॉप किया? किया है, गुड। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा। आप अभी 8th पास करके 9th में आए, मैथ्स लिया है, अभी वेरी गुड, शाबाश। इस बार 9th में जो बच्चे आए, कितने बच्चों ने लिया मैथ्स? 5 इस बार 5, और अभी जो 10th में वो भी 5। चलो बहुत खुशी की बात है। हमने तो कहा था सब बच्चों को लेना है। और चलो, कौन सी क्लास नेक्स्ट? 8 से नहीं, 7 से 8th में हैं? आरती भी शाबाश, टॉप होगी क्लास में। ये तो स्कूल टॉप है सर। बहुत बढ़िया, इसके लिए तो भाई बहुत शाबाश बेटा। क्या नाम आपका? आपको भी मैथ्स लेना है जब भी आप 9th में आओगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, खुश रहो। नेक्स्ट क्लास क्लास 7th 7 से 8th में। वालों को पता ही नहीं था क्या? अभी भी नहीं पता हुआ। 7 से 8th कौन गया? आ जाओ। अच्छा, इसकी कौन सी पोजीशन है बेटा क्लास में? है? कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ तो है ना अपने हॉस्टल में। आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब बच गई लास्ट क्लास 6 to 7th। हो गई? अच्छा, तो ये कौन है? पवानी, ओसला, कितने? एक ही है? चलो भाई, इनमें सर वो एक लड़का पवानी की बच्ची आ जाओ। अच्छा जी। और ये हम पूरी 6 क्लास को ही दे रहे हैं दोनों। अब तुम लोग ये शेयर करके सबको मिलनी चाहिए ये पूरी 6 क्लास को, ठीक है? दे दोगे, कर दोगे थोड़ी थोड़ी आपस में? ठीक है, ऑल द बेस्ट। बैठो। दीदी आएगी, सिखाएगी। रेडी ऑल एवरीवन? तो एक हमारी रिसोर्स पर्सन को हमने ढूंढ लिया है जो हमको 3 साल। कितने टाइम लोगे बेटा तुम? कितने टाइम बाद? अभी तो तुम्हारा 12th है, अभी तो यहीं हो। अगले साल से सिखाना शुरू कर दोगी? बोलो, बीए में कहाँ पढ़ोगी? बीए, बीएससी, बीकॉम उत्तरकाशी चली जाओगी? तो छुट्टी तो मिलेंगी कॉलेज की, है ना? आ जाओगी। तो एक टाइम निकालना है तुमको इनके लिए, मैडम के टच में रहना है कि मैं खुद से बोलना है ना बेटा कि मैम ये मेरे कॉलेज का ब्रेक है और मैं बच्चों को ये वाली स्किल सिखा सकती हूँ। खुद से अपने आप को इनिशिएटिव लेना है। देखो, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको कोई घर आके कुछ नहीं देने वाला। यू हैव टू कम आउट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। लाइक आई हैव सीन फ्यू गर्ल्स फ्रॉम KGB विथ यूनी, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर क्या बोलते हैं एकेडमी। ट्यूनी में शुरू कर दिया। उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमको वो वाले स्कूल बता दो जिनके पास सेल्फ डिफेंस का पैसा आया है। और वो आई हैं हमारे ब्लॉक के बच्चों को सिखा के गई। अभी मैं जूनियर हाई स्कूल गैचवान गांव गया था, वहाँ के सर लोग मुझे बता रहे थे सर वो ट्यूनी से आई थी बच्ची और सिखा के गई। तो मुझे बाद में पता चला वो तो KGB वाली बच्ची थी हमारी। तो वी मस्ट अप्रिशिएट दोज एफर्ट्स, क्योंकि वो अपने एफर्ट से यहाँ रहते हुए, और यही हमारा आउटकम है। जब ये बच्ची अगले साल आपको सिखाने आएगी
तो शी विल बी ओवर रोल मॉडल। चलो बैठो, शाबाश। सेकंड गर्ल, तुमने क्या सीखा? आ जाओ इधर, जल्दी आओ। क्या सीखा इन 6-7 साल में और क्या आ गया तुमको अच्छे तरीके से? यस, जल्दी नज़दीक को आओ। हाँ, कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर तो हमारे पास है नहीं। और बताओ, और कोई चीज़ सीखी हो? और कोई चीज़ टेडी बियर बनाना है? टेडी बियर बनाना सॉफ्ट टॉयज़, जिनको सॉफ्ट टॉयज़ बोलते हैं ना, तो बढ़िया तरीके से आ गया। यहीं सीखा? घर जाके कुछ बनाया? अच्छा, इस बार हम कोशिश करेंगे कोई और अच्छी टॉयज़ मेकिंग वाली हमको मिल जाए तो उस कला में प्रोफिशिएंट हो जाना, और यहाँ से जाने के बाद सीखते रहना। और हम चाहेंगे 3 साल बाद या जब भी आपको कंफर्टेबल होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस मैं अपनी इन छोटी बहनों को सिखा सकती हूँ, तो आप आइएगा। और हमारी फर्स्ट चॉइस हमारी अपनी बच्चियाँ होंगी जो यहाँ आके सिखाएंगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। तो देखो 2 रिसोर्स पर्सन मिल गई हमको, सीखोगे इनसे? ये तो नहीं बोलोगे कि जो तो दीदी टेडी बियर के बजाय वो डॉग जैसा कुछ बना देती थी, कि उनका तो भालू शेर जैसा दिखता था, ऐसा तो नहीं बोलोगे? भालू ही बना के दिखाना बेटा इनको, हैं? हाँ, तुमने क्या सीखा? अचार और जूस बनाना। बढ़िया तरीके से। ये भी मेरी इस साल की कार्य योजना में है। तो यहीं सिखा रह के कोई घर से भी ट्रेनिंग ली या कहीं और बाहर से? नो सर। अच्छा, तो बढ़िया। अच्छा लगा आपको? ये हॉबी ठीक लगी? जी सर। आगे कुछ सीखना चाहोगे इसमें? और देखो, अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हमारे साथ उद्यान विभाग के लोग भी होते हैं, हॉर्टिकल्चर होते हैं, जिला उद्योग केंद्र वाले होते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको बेटा लगता है 12th क्लास की छुट्टियों में आप फ्री रहोगे, तो आप बताइएगा। जहाँ भी पॉसिबल होगा, चाहे हमको किसी इंडस्ट्री में भेजना पड़े आपको, हम इंडस्ट्री में भेजेंगे और आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, ताकि आप वापस आओ और ये चीज़ सिखाओ। रेडी? यस सर। इनका बनाया हुआ अचार सब खाओगे? यस सर। ये तो नहीं बोल दोगे कि दीदी ने तो नमक ज़्यादा कर दिया था? और पक्का? यस सर। तो तीसरी रिसोर्स पर्सन हमारी रेडी। बैठते रहिए। और आगे अब क्या बच गया हमारे पास? जूडो कराटे वाली आ गई, अचार मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज़, कंप्यूटर वाली भी थी। पहले हम कंप्यूटर जुटाएंगे, फिर वो स्टार्ट करेंगे। और क्या बचा? आपको क्या आ गया बेटा? जूडो कराटे आ गए? तो ये दोनों मिलके करेंगी। तुम दोनों अपनी एक एकेडमी खोलोगी। बिल्कुल बढ़िया, जाओ, बहुत अच्छी बात है। 2 हो गई जूडो कराटे वाली, और 3 बची अभी। और स्किल क्या बची? 3 बच्ची हैं, और स्किल क्या बची अभी जो सीखते हैं यहाँ पे? म्यूजिक और डांस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई तो म्यूजिक और डांस वाली तो अभी 10th में लग रही मुझे। वो कहाँ गई हौसला की बच्ची? वो 11th में आ गई। तो म्यूजिक और डांस तो हम इसको ही बता देंगे, हैं? कर लेगी? और कौन है? ठीक है, ठीक है, तुम लोग सीखते रहो ध्यान से। तुमको फिर म्यूजिक डांस का हमने कर दिया ऑलरेडी सेलेक्ट। ठीक है ना? ये गलत तो नहीं किया मैंने? वेरी गुड। हाँ, है पीओपी। उससे क्या क्या बनता है? बर्तन हो जाते हैं। मूर्ति कला। तो उसमें ये 2-3 चीज़ आ जाएगी। क्ले आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, और ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यूनिक चीज़ है। तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या अभी? हाँ, ज्योग्राफी, इंग्लिश। आगे क्या करोगी? बीए में मतलब कहाँ से? एक बेटा, जिन बच्चों को अभी मैं बता दूं, जिनको आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप प्लेन बीए मत करो। एक बीए का नाम है BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। वो वाला कोर्स करना। उसमें आपको ये सारी चीज़ें
ही सिखाई जाएंगी और आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हो, BFA। फिर आप कोई भी ये चीज़ है प्रॉपर उसके इंस्ट्रक्टर बन के सिखा सकते हो। सर जो ये BFA सर इसके सब्जेक्ट कौन से होते हैं? यही सब्जेक्ट है, लेकिन स्पेशलिस्ट लोग आपको पढ़ाते हैं इसमें। आपको BFA ड्राइंग है, BFA म्यूजिक है, BFA कई अलग अलग उसमें फील्ड में होता है। तो हम किसी दिन ऐसा करेंगे, कोई हमारे बीच में BFA, जैसे मैडम भी जानती हैं BFA वाले जो करे हुए, शायद वो मूर्तिकला वाले BFA ही थे, वो सब लोग BFA वाले हैं। देखो आपको कितनी अच्छी सिखा के गई, तो उनको फिर बुला लेंगे और वो सिखाएंगे। देहरादून में है और गवर्नमेंट के भी हैं, तो आपके ऊपर है इंटरेस्ट। और इस बार मुझे थोड़ा कम समय मिला, लेकिन इस बार जो आपकी 12th होगी, हम टच में रहेंगे। नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म वगैरह भरने, आपको गाइड करते रहेंगे कि ये फॉर्म आ गया ये भर दो, ये फॉर्म आ गया ये भर दो, ठीक है। म्यूजिक अब बढ़िया आ जाती है, ढोलक और डांस भी थोड़ा बहुत, सिंगिंग। तो आपको इसी उसमें आगे बढ़ना है, एक ही चीज पकड़नी है ना, सीखना है म्यूजिक, और ताकि कल के दिन यहाँ आके सिखाओ, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट। और सुनीता लाइट देखना। नेक्स्ट है सिलाई आ जाती है, यहीं रह के सीखी। जैसे तुम लोग घर जाते हो ना छुट्टियों में, वहाँ भी तो मौका मिल जाता होगा कुछ छोटी छोटी चीज़ सीखने का, वहाँ भी कोशिश करो। तो सिलाई में अच्छा स्कोप है। देखो मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ ITI है गवर्नमेंट की नानई में, यहाँ होती है स्विंग टेक्नोलॉजी नाम की ट्रेड, गर्ल्स के लिए ही है वो। और सारे उनके पास बढ़िया मॉडर्न मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, सिखाने वाले अच्छे लोग हैं। और पिछले साल उनकी 20 सीट होती है, लेकिन भरी नहीं थी, पता ही नहीं किसी को, जाता ही नहीं कोई वहाँ। और उनमें जाने की ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, 8th पास करके जाया जा सकता है। पर चूँकि आप तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, निफ्ट कर सकते हो। फैशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, वो हमारे 4 इयर्स डिग्री कोर्स भी है, और हमारी मेरे ख्याल से पॉलीटेक्निक के थ्रू भी उसमें जा सकते हो। तो जिस भी आपको इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ो, और करियर फ्यूचर की चिंता मत करना, बिल्कुल आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। बैठो।